गोली न चलाने पर सहमति बनी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत बनी है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। और गुरसिमरन, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, यही सवाल पुनीता ने भी आपसे पूछा और यही सवाल फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि जब सीज फायर की बात हो रही है, दोनों तरफ से गोली न चलाने की बात हो रही है, किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत हो रही है, तो ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है अगर डीजीएमओ, चाहे बात भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की बात की जाए या पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल कश्मीर चौधरी की, कश्मीर चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया और भारतीय डीजीएमओ ने कि हम बातचीत करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। सरहद पर जो सुरक्षा बल हैं, जो भारतीय सेना है, बीएसएफ है, उसकी संख्या कम होने तक की बात भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई। लेकिन फिर ड्रोन्स का भेजा जाना, ये एक ऐसा सीज फायर है जो पिछले तकरीबन 8-9 साल में कि मुझे ये समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार ये सीज फायर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन से जो है भारतीय वायु सीमा जो है उस पर घुसपैठ कर रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर भी छुटपुट फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार ये सीज फायर किस तरफ जो है वो ले जा रहा है? कहीं ये पाकिस्तान के लिए जो है एक टाइम तो नहीं हम उसको दे रहे हैं कि युद्ध की तैयारी करने के लिए? ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है, ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो भी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को समझते हैं उनके लिए बना हुआ है कि आखिरकार इतना समय पाकिस्तान को उस युद्ध विराम संधि के नाम पर क्यों दिया जा रहा है, जब वो मानकर ही राजी नहीं है कि वो शांति चाहता है। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान जो है नजर आ रहा है, जिस तरीके से कल ड्रोन देखी गई कई शहरों पर। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और दो टूक और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी गई है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से अब पीओके और सिर्फ टेरर पर ही बात होगी, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये साफ और सीधे शब्दों में चेतावनी यहां पर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल देश के सामने आए, इसके बाद तमाम ये बड़ी बातें कहते हुए और साथ ही साथ यहां पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक को लेकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा अब सबके सामने आ गया है और अगर पाकिस्तान आतंक पर नकेल नहीं कसता है तो फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। याचना नहीं अब रण होगा, गोली का जवाब गोला होगा। पाक को फुल एंड फाइनल वार्निंग। पहले जबरदस्त मार, अब फाइनल प्रहार। जी हां, पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो उसके खिलाफ अब फाइनल अटैक होगा और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी गई है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया। अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो सख्त फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार
पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जिससे उसका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यही नहीं, आतंकवाद पर उसका दोगला चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा है। जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ देखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, और पाकिस्तान के रवैये पर डिपेंड करेगा कि उसका रवैया कैसा है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर जारी है, लेकिन पीएम मोदी के आतंक को मिट्टी में मिलाने की कसम अब आतंकियों और उनके आकाओं के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ संदेश प्रधानमंत्री ने दे दिया है, लाउड एंड क्लियर है, दूर तक आवाज गई है कि क्या होना है, कैसे करना है। यहां पर आतंक पर आघात, अब पीओके पर बात, यानी कि पीओके और आतंकवाद पर ही भारत बात करने वाला है। तो पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। आतंक को खाद पानी देती है पाकिस्तानी फौज। दूसरी बात उन्होंने कही, आतंकी